करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, अगर हमको 3 पॉइंट्स ट्रायंगल गिवन है एक, और ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, सपोज करो ए बी सी, हाँ, और ये है x1 y1। ठीक, मिनट, x1 y1 फर्स्ट पॉइंट हो गया, x2 y2 सेकंड पॉइंट हो गया, और x3 y3 थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे आएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टी ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो इसमें वैल्यू डाल देनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक, यही है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, आसान एक्सरसाइज है। और एक चीज़ याद रखनी है, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, अगर कभी कोई पॉइंट कोलिनियर हो, फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में, कभी कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हो ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है? 0 होता है, याद रखना। क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर मानो ए बी सी स्ट्रेट लाइन में है तो इसका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ट्रायंगल बनेगा नहीं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0 होता है, याद रखना है। ठीक है, कि कोलिनियर पॉइंट जब भी आएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। ठीक, तो यही दो चीज़ें हैं बस इसमें, इससे काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ए बी सी नाम लिख दो, 2,3 -1 0 और 2 -4, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, बस यहाँ पे फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला क्या है हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, यहाँ वैल्यू डालो, हाफ x1 की वैल्यू क्या है? 2, y2 माइनस y3 हो गया 0 माइनस -4 प्लस x2 की वैल्यू -1, y3 माइनस y1 हो गया -4 -3 प्लस x3 की वैल्यू 2 और y1 माइनस y2 हो गया 3 -0। इसे सिंप्लीफाई कर लो बस, हाफ 2 इंटू 4 -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3, हाफ 8 + 7 + 6 7 6 13 और 8 21 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता इसीलिए इसको क्या लिख देते हैं? स्क्वायर यूनिट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, ऐसी सेकंड पार्ट सेम है, वैल्यू गिवन है तीनों पॉइंट्स की, निकाल देते हैं सेकंड पार्ट में भी। मानो ट्रायंगल ये है हमारा, इसको नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी। वैल्यू लिखो, -5 -1 3, -5 और 5, 2। ठीक, ये वैल्यू है हमारी, सॉल्व करते हैं। x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। ठीक, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाफ ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। हाफ x1 की वैल्यू क्या आ गई? -5, y2 माइनस y3 -5 -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो गई? 3, 2 माइनस -1 प्लस x3 की वैल्यू क्या होगी? 5, y1 -2 हो गया -1 -5। ठीक, सिंप्लीफाई कर लो इसे, हाफ -5 मल्टीप्लाई बाय -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक, दिस इज हाफ मल्टीप्लाई 7 5 = 35 प्लस 9 प्लस 20, हाफ मल्टीप्लाई 9 और 5 14 और 20 34 और 30 64 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो कितना आ गया? 32 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ।
अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो मैंने आपको बताया था फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है। तो इसको क्या करो, ट्राइंगल बना लो इससे। 7 - 2 बी हो गया 5, 1, या ट्राइंगल मत बनाओ, कोलिनियर है तो ट्राइंगल तो बनेगा ही नहीं ना, स्ट्रेट लाइन बना लो। 3 पॉइंट हो गए ए बी सी। 7, -2 ये हो गया 5, 1 या 3, के। x1 y1 x2 y2 और x3 y3। क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लिख दो। ठीक, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 0 होगा क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए लिख देते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स, जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो हम वैल्यू डालेंगे तो 0 = हाफ x1 क्या हमारा 7, 1 माइनस के प्लस x2 क्या है 5, y3 हो जाएगा k -2 प्लस x3 क्या 3 -2 -1। 0 = हाफ मल्टीप्लाई 7 - 7 के प्लस ये हो जाएगा 5 के प्लस 10 -9। हाफ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 0 × 2 जाएगा 7 + 10 या ये 1 हो गया 8 -2 के हो जाएगा सॉल्व करके। ठीक, तो 8 - 2 के = 0। तो यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 के = -8, के की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, यानी हमारी के की वैल्यू क्या है 4 है अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो। ठीक है, इसे कलर में बड़ा पंगा होता है। ठीक, ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट कर देते हैं। सेकंड पार्ट में भी 3 पॉइंट कोलिनियर बोले हैं, ए बी और सी। ठीक है, क्या क्या 8, 1 k -4, 8, 1 k -4 k, -4 और 2, -5 2, -5। ठीक है, वैल्यू डाल दो इसमें, x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा x3 y3। ठीक, तो एरिया यहाँ लिख देते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। जब कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो 0 = हाफ x1 की वैल्यू होगी 8 -4 -5, x2 की वैल्यू k -5 -1, 2 1 -4, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा = 8 मल्टीप्लाई बाय -4 + 5 प्लस k × -6 2 × 5। 0 = 8 - 6k + 10। ठीक है, तो यहाँ से इधर कर देते हैं, हो जाएगा -6k = -18, माइनस से माइनस कैंसिल, k हो जाएगा 18/6, k की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। यानी कि एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस है 0, -1, ये x ले लो, इसको y ले लो, एक्स वाई छोड़ो, एक्स वाई से कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना, मैच हो जाता है। ए बी सी लिखो, ए बी हो गया 2, 1 और सी हो गया 0, 3। ठीक है, अब बोलता है इसके जो मिड पॉइंट्स है ना इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल की जो मिड पॉइंट्स है, जैसे मानो इसका मिड पॉइंट ये है और ये तीनों मिड पॉइंट है डी ई एफ। तो इनसे जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया निकालो और पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो, ब्लू वाले का और रेड वाले का, और उनकी रेशो निकालो। फाइंड रेशो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस ट्राइंगल के पॉइंट्स निकालते हैं, जो डी ई एफ है ना, डी ई एफ के पॉइंट्स निकालते हैं।
भाई डी एफ के पॉइंट कैसे आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से, याद करो पहले जो हमने इससे पहले किया था। डी ई एफ कैसे आएगा, मिड पॉइंट से, डी मिड पॉइंट है ना ए का। हाँ, या डायग्राम हटाओ, सॉल्व करते हैं। डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ए बी का मिड पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, और y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। किया था ना ये, तो x1 और y1 ये दोनों a और b, यानी 0 प्लस 2/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, इसकी 1 आ गई, और y की वैल्यू जाएगी -1 प्लस 1/2, 0/2 यानी 0। तो यानी जो मेरा d पॉइंट है, क्या आ गया, 1,0 आ गया। ठीक, ऐसे ही पहले हम सारे पॉइंट्स निकालते हैं। d पॉइंट आ गया। अब हम ऐसे ही यहाँ पे e पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे इसका e इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। e क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है ना। तो यहाँ से x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, और y का फॉर्मूला y1 प्लस y2/2। लेकिन ये y1 और y2 इसका, और x1 x2 भी इसका। 2 प्लस 0/2 यानी 1 हो गया x, और y हो जाएगा 1 प्लस 3/2 यानी 4/2 यानी y2 हो गया। तो हमारा जो e है ये हो गया 1,2 पॉइंट आ गया। ऐसे ही f इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। एफ किसका मिड पॉइंट है, बी ए सी, सॉरी नॉट बी सी, एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो यहाँ से x क्या हो गया, x1 प्लस x2/2, और y क्या हो गया, y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया 0 प्लस 0/2 यानी 0 ही आएगा, और y क्या हो जाएगा, -1 प्लस 3/2, 4 और 2/2 यानी 1 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी 0,1। ठीक, तो 3 पॉइंट आ गए, डी ई एफ और ए बी सी। अब इन दोनों का एरिया निकालना है, दोनों ट्राइंगल्स का, ए बी सी का और डी एफ का। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूँ हाफ, यहाँ लिख देता हूँ, चलो डायरेक्ट तो छोड़ो। ये x1 y1 है हमारा, ये x2 y2 है, और ये x3 y3 किसके लिए, ए बी सी के लिए। ठीक, तो जब ए बी सी का फॉर्मूला डालेंगे तो x1 हो गया यानी 0, और y2, या फॉर्मूला लिख दूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक, अब वैल्यू डालते हैं इसकी, हाफ, x1 हो गया 0 इंटू 1 माइनस 3, x2 हो गया 2 इंटू 3 माइनस -1, x3 हो गया 0 इंटू -1 सॉल्व करते हैं। हाफ, ये 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, 8/2 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। ठीक है, अब ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, तो डी एफ के लिए पहले इसके पॉइंट्स लिख लो, ब्लू से लिख देता है। ये x1 और y1 मान लिया, ये x2 और y2 मान लिया, और ये x3 और y3 मान लिया। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल दो, x1 की वैल्यू 1 इंटू 2 माइनस 1 प्लस x2 की वैल्यू 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 0 इंटू 0 माइनस 2। एक मिनट चेक, 1 इंटू 2 माइनस 1, 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 2। ठीक है, सही है वैल्यूज़। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया ये, और ये दोनों तो प्लस 2 नहीं होगा, सॉरी, हाफ इंटू जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0 यानी 2/2 यानी कि 1 स्क्वायर यूनिट्स।
एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ क्या हो गया, 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब इन्होंने बोला था इनका रेशो निकालो, रेशो निकालना है ना, दिस एरिया टू एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल है, छोटे और बड़े का, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, तो अलग से साइड में कर लेते हैं, छोटा सा जगह कम होगी। तो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो डी एफ की वैल्यू 1 और ए बी सी की वैल्यू 4, तो 1/4 आंसर हो गया। असल में ये चीज़, ये वैल्यू ये वैसे भी याद रखना कि कभी भी अगर किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट को जोड़ के ट्रायंगल जो बनता है ना, उसकी रेशो हमेशा 1/4 होती है। ये 4 हिस्से हो गए ना, चारों हिस्से बराबर होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ख़त्म होता है हमारा इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालो भाई, 4 साइड्स हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड हो, ए बी सी डी। तो इसको या तो सीधी घड़ी में लिखो या उल्टी घड़ी में लिखो। तो -4 -2 -3 -5, सी हो गया 3, -2 और 2, 3। इसका एरिया निकालो, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, या तो कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर दो, ऐसे जोड़ दो, ठीक। अब ये क्या हुआ, 2 ट्रायंगल बन गए ना, हैं। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक तो हो गया ए डी सी, हाँ, और एक हो गया ए बी सी। एक कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख लो, जैसे ये हो गया -4, -2, ये हो गया 3, -2, ये हो गया 2, 3, ठीक। ऐसे इसकी वैल्यू डाल दो, -4 -2, बी हो गया -3 -5, और सी हो गया 3, -2, ठीक। अब यहाँ पे से x1 y1, इन दोनों का ट्रायंगल निकाल सकता है ना हम अलग अलग, ठीक है। इन दोनों का ट्रायंगल निकाल के, का एरिया निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ। और इसमें ये हो गया x1 y1, इसे x2 y2 मान लो, और ये x3 y3 हो जाएगा। तो दोनों का एरिया निकाल देते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, फॉर्मूला लगाओ, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 की वैल्यू हो गई -4 इंटू -4 माइनस 3, x2 की वैल्यू होगी 3 इंटू 3 माइनस -2, x3 की वैल्यू होगी 2 इंटू -2 माइनस -2, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करो, हाफ -4 इंटू -5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 0, हाफ 20 प्लस 15 प्लस 0, 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आधे ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। अब अगले का ए बी सी का निकालो। हम निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो सेम फार्मूला, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू डाल दो, हाफ x1 हो गया हमारा -4, y2 माइनस y3 हो गया -2 माइनस -5 प्लस x2 हो गया 3, y3 हो गया -5 माइनस -2, माइनस बहुत है इसमें गलती मत करना, x3 हो गया -3, y1 -2 माइनस -2, ठीक। इसे सिंप्लीफाई कर देता है, हाफ एज इट इज़, -4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाय -3 होगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा, हाफ -12 -9 प्लस 0 -21/2। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। याद रखना, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव आंसर आएगा भी ना हमारा इस क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो इसको अपने आप पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 21/2। अब हमें तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना था, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो पूरा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया किसकी इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी सी का एरिया हो गया 21/2 और ए डी सी का हो गया 35/2, 56/2 यानी 28 स्क्वायर
यूनिट्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा कितना आ गया, 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यही निकालना था क्वेश्चन में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। देखो मीडियन क्या होती है, एक ट्रायंगल हो मानो ABC, और अगर एक लाइन बनाऊँ मैं AM, इफ़ अगर M इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, याद रखना है मीडियन इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल में बहुत काम आएगी। अगर M BC का मिड पॉइंट है तब हम कहते हैं देन AM इज़ मीडियन। AM को क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। और जो मीडियन होती है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC होना चाहिए। ये मीडियन की प्रॉपर्टी होती है। तो ये सब हमने एक्चुअल में क्या है ना 9th क्लास की उसमें सीखा होता है मैथ्स में। तो अभी इनने यही बोला है कि एक मीडियन जो है ट्रायंगल के 2 हिस्से कर देती है। तो मीडियन क्या होता है और पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। तो बोलते हैं इसको प्रूव करके दिखाओ। तो प्रूव कैसे होगा, देखो प्रूव ये ऐसे होगा, एक ट्रायंगल के तीनों पॉइंट गिवन है ABC, तो 4,-6, 3,-2 और 5,2। तो मैंने एक मीडियन बना दी AM। ठीक है, अब भाई AM मीडियन है तो M मिड पॉइंट होगा ही होगा। AM इज़ मीडियन, मैंने मान लिया कि AM क्या है, मीडियन है। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, M क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। M इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो M की वैल्यू निकालो पहले। M के लिए X का हो जाएगा x1 + x2/2 और Y क्या हो जाएगा y1 + y2/2। x1 y1 ये दोनों, ये वाला और ये वाला, तो हो जाएगा 3 + 5/2, 8/2 यानी 4 हो गया। और ये हो जाएगा -2 + 2/2 यानी 0/2, 0 हो गया। क्लियर है। तो यानी जो M है इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4,0। तो मिड पॉइंट आया। अब हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग बना लेता हूँ। देखो एक तो मैंने बनाया AMB, ये हो गया 4,-6, 4,0, 3,-2। ठीक है, तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं AMB का। हाँ, इसको वैल्यू डाल दो, x1 y1, x2 किसी को भी लिख सकते हैं, x3 y3। ठीक, इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल AMB फॉर्मूला हो गया हाफ x1 y2 - y3, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। हाफ x1 की वैल्यू हो गई 3, 0 - -6, x2 की वैल्यू हो गई 4, -6 -2, x3 की वैल्यू हो गई 4, -2 -0। ठीक, ये सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ 3 × 6 प्लस 4 × -4 प्लस 4 × -2, हाफ 18 - 16 -8, 18 में से 8 गए 10, -6/2 आएगा, तो इसे प्लस कर देंगे अपने आप, तो 3 हो गया। 3 स्क्वायर यूनिट्स हमारा एरिया आ गया AMB का, यानी एक तरफ का एरिया क्या आ गया, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब हम दूसरे ट्रायंगल का निकालते हैं, दूसरी साइड वाले का AMC का। ठीक है, यहाँ पे AMC बनाओ, तो इन दोनों का एरिया इक्वल आना चाहिए। तो AMC की वैल्यू लिखो, 4,-6 ये हो गया, और M 4,0 है, और C की वैल्यू क्या है हमारी 5,2। ठीक, अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इज हाफ x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। x1 हो गया 4 × 0 - 2, 4 × 2 - -6, 5 × -6 - 0, हाफ मल्टीप्लाई बाय -8 प्लस ये 8 4 × 32 प्लस -30 हो जाएगा, -30 तो जाएगा -6/2, इसे प्लस अपने आप कर देंगे 6/2 यानी 3 स्क्वायर यूनिट आ गए ना दोनों इक्वल, यानी कि AMC का भी एरिया 6 स्क्वायर यूनिट हो गया। तो देयरफॉर अब हम लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एम बी आ गया ना, यानी कि प्रूव हो गया कि मीडियन ने ट्रायंगल के 2 हिस्से कर दिए, यानी मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट into 2 triangles of equal area, यानी कि ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो उसको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर देती है। प्रूव हो गया। ठीक है।